हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख विषय जो है विटामिन, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं 2-3 नंबर के। ठीक है, बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। पहले देखिए विटामिन है क्या, ठीक है ना। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जैसे विटामिन वो है जो जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। एग्ज़ाम में देखिए एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन में देगा वसा देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा यानी कार्बोज, ये सब देगा, विटामिन देगा। तो विटामिन में ट्रिक आउट करना है। विटामिन में क्या होती है? ऊर्जा विटामिन से हमें प्राप्त नहीं होती है। यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन जो है वो शरीर में ये उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन बना। ये विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इस जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है? अब देखते हैं विटामिन कितने होते हैं। तो देखिए विटामिन कितने होते हैं, ये ABCDE और K, ठीक है, ABCD और K। इसको विस्तार पूर्वक अभी मैं आगे वाली स्लाइड में पढ़ाऊँगी। बस इतना फ़िलहाल जानिए कि जो विटामिन होते हैं वो 6 होते हैं, ABCDE और K। और विटामिन की खोज किसने किए थे? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 में। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया ना कि विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है ये, इसमें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। और विटामिन कौन कौन से होते हैं? ABCD और K, ठीक है। और किसने खोज की थी विटामिन की? फंक ने। क्लियर है इतना? अब देखिए विस्तार पूर्वक है कि भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ। कैसे कार्बनिक पदार्थ? जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। यानी विटामिन वो है जो हमारे शरीर में जा कर के हमें पोषण तत्व प्रदान करते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, इसने भोज्य पदार्थों द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यानी विटामिन हमें कहाँ मिलता है? भोज्य पदार्थों से मिलता है। और इसकी कमी से हमें, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए विटामिन क्या है? हमारे शरीर के पोषक तत्वों के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए विटामिन अति आवश्यक है। क्लियर है इतना? विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक विटामिन की भी अगर कमी हो जाए, हमारे शरीर में अनुपस्थिति हो जाए, तो हमें रोग हो जाते हैं। अब हम विटामिन के प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन समझ में आ गया विटामिन क्या है? इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नोट्स तो बिल्कुल आप बनाएंगे, ठीक है। बिना नोट्स के आप आगे बढ़िएगा मत। नोट्स बनाने से क्या होता है? पढ़ा हुआ चीज़ अगर आप दोबारा उसको देखते हैं तो वो चीज़ याद आ जाती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि विटामिन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? ABCDE और K, ये विटामिन होते हैं। और विटामिन के प्रकार, यानी इन 6 को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इन 6 को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक ना। एक वसा में विलय और एक जल में विलय। इन प्रोटीनों को यानी ABCDE के विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जल में घुलनशील है और एक वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील, जो वसा में घुल जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। कौन कौन से विटामिन है? यह विटामिन वसा या तेल, ठीक है, वसा में तेल में ये जो विटामिन होते हैं वो घुल जाते हैं, लेकिन जल में नहीं घुलते। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो जल में बिल्कुल नहीं घुलते हैं। तेल में घुलेंगे, वसा में घुलेंगे। और कौन कौन से है देखिए? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E तथा विटामिन K। कौन कौन से है अभी मैं ट्रिक से बताऊंगी कि कौन, आसानी से आप याद कर लेंगे कि कौन वसा में घुलनशील है और कौन जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन A, D, E
और के। ठीक। जल में घुलनशील, जल में जो विलय हो जाता है विटामिन, अब वो पढ़ेंगे। ये विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है लेकिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। जो जल में घुलनशील होगा वो वसा में नहीं होगा, और जो वसा में घुलनशील होगा वो जल में घुलनशील नहीं होगा। और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। ये बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। याद करने का ट्रिक देखिए, जल में घुलनशील विटामिन का WBC, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C फॉर विटामिन सी। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन हो गया, BC। ठीक है। और बचे कितने, 4। कौन कौन से, अब BC तो आपको पता है कि जल में घुलनशील है, तो जो बचे हैं वो वसा में घुलनशील होंगे, A, D, E और K। ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक ना। और B और C किस में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ट्रिक से याद करिए, WBC यानी वसा में ये जल में घुलनशील, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C फॉर विटामिन सी। यानी जल में घुलनशील विटामिन BC, और जो बचता है यानी ADE, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है। जो मैं पढ़ाती हूँ अगर उसमें जो भी टॉपिक आपको समझना है, कोई भी पॉइंट आपको समझना है, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अब ये वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। अब तो मैंने आपको ट्रिक से बताया ना कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। अब आपके सामने विटामिन आएगा ABCDEK, तो आप आसानी से बता देंगे कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, दे देगा कई ठो विटामिन का, और कौन वसा में घुलनशील है। इसमें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन ए क्या है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम एग्ज़ाम में जो होता है, रासायनिक नाम बहुत पूछता है। अब पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल। और विटामिन ए का जो अणुसूत्र होता है वो C20H30O होता है। एकदम याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र एकदम पूछता है। और ये जो विटामिन ए है किसमें घुलनशील है, यानी विटामिन ए वसा में घुलनशील है। 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। अब जान जाए कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत क्या है। तो विटामिन ए दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियाँ, दालें, मछली के यकृत का तेल, अंडा इत्यादि में हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है। और विटामिन ए का एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन ए के कमी से जो रोग होता है, स्पेशली आँखों से रिलेटेड रोग होता है, यानी आँख से संबंधित उसमें रोग होता है। तो देखिए, आँख से संबंधित रोग में रतौंधी होगा, त्वचा का शुष्क हो जाना, और ये जो जीरोथैल्मिया है या कर्निया का धुंधलापन, यानी जीरोथैल्मिया जो है ये भी आँख से रिलेटेड ही रोग है। यानी आँख में जो कर्निया होता है वो इससे अफेक्टेड होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक ना। और देखिए, और अगर लक्षण पूछता है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो कम प्रकाश में, यानी मैंने आपको बताया ना आँख से रिलेटेड इसमें डिजीज़ होते हैं। जैसे आँख से रिलेटेड, आँख के में से रिलेटेड होंगे तो क्या, कम दिखाई देना, कम प्रकाश में दिखाई देना, और त्वचा का शुष्क होना, यानी धब्बे हो दिखना, फेस पे धब्बे दिखना, आँखों से लिसलिसा पदार्थ का निकलना, यानी पानी के जैसा निकलना, ये सब क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के लक्षण है। अब मोटे तौर पे जानिए विटामिन ए का पूरा निचोड़ जो एग्ज़ाम में पूछता है, इसका रासायनिक नाम पूछेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं आप याद रखिए रेटिनल। ठीक। दूसरा उसका पूछेगा कि यह किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है, तो वसा तथा तेल में घुलनशील। ओके। अणुसूत्र पूछेगा। फिर उसके ये स्रोत हो गए, और इसके रोग कौन सा होता है। रोग तो बहुत पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी, त्वचा का शुष्क होना हो जाना और जीरोथैल्मिया, ये रोग एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो उसके लक्षण हैं मैंने बताया कि आँख से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा एकदम। विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। इससे विटामिन ए से रिलेटेड इससे ज़्यादा इससे आगे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। क्लियर है, एकदम कंफर्म, मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। ठीक है।
विटामिन ए जान गए, अब चलते हैं विटामिन बी। विटामिन बी किस में पहले देख के ही पता चल रहा है कि WBC मैंने बताया था, WBC ये क्या है, वाटर, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, C फॉर विटामिन सी, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो यानी बी को देख करके क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, किसमें घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि विटामिन बी किस में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी के कई भाग हैं, ठीक, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ठीक। अब देखिए, अब विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, रासायनिक नाम तो बिल्कुल पूछता है, हर विटामिन का पूछता है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, एकदम इसको नोट्स बना करके लिखिए, रासायनिक नाम थायमीन। और ये किस में पाया जाता है, यह दालें, छिलके सहित दूध, अंडा, सब्जियां, सोयाबीन इत्यादि में ये क्या पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से रोग होने, कौन सा रोग होता है, बेरी का रोग। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, एंड इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा, बेरी। एकदम इसको नोट्स में लिख लिए, मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसीलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। विटामिन B2, इसका जो रासायनिक नाम होता है यह राइबोफ्लेविन होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और ये जो जल में विलय होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो विटामिन बी है वो जल में घुलनशील होता है, वसा या तेल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन B2 जो होता है मांस, मछली, मटर, यकृत, दूध इत्यादि में पाया जाता है। और इससे जो कमी होती है, विटामिन B2 की जो कमी होती है, इससे रोग जो होता है वह किलोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, होठों को फटना या त्वचा का फटना, ये सब होता है। यानी आपको देखिए मोस्टली क्या याद करना है, विटामिन का रासायनिक नाम एंड उससे होने वाले रोग, ठीक है। अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और यह खमीर, दूध, अंडा, बंद गोभी इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, जैसे दुर्बलता, नींद ना आना, तंत्रिका तंत्र में तो ये सब होता है। यानी B6 का, विटामिन B6 की कमी से रोग होता है, अनिद्रता होता है, मतलब नींद नहीं आती है, दुर्बलता होता है। नींद जब पूरी नहीं होगी तो उसका पूरा इफेक्ट जो होता है वो स्वास्थ्य पे पड़ेगा तो दुर्बल इंसान होगा, ताकत नहीं होगी, यही सब होता है B6 में। और इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। ये रासायनिक नाम बिल्कुल याद रखिए। विटामिन B12 जो होता है विटामिन, अब जैसे पता है ना विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आता ही आता है, किसमें घुलनशील, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और देखिए इसमें का, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालएमीन होता है B12 का रासायनिक नाम। और यह पाया जाता है यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है। इसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विटामिन आप पढ़ेंगे, जो विटामिन को तैयार करेंगे, तो उसमें आपको रासायनिक नाम, उससे होने वाली कमी से होने वाले रोग, जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है, ये आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। बस इतना देखेंगे, आपको एकदम इस विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन सी जो है यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इसको, ये जो विटामिन सी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है। और विटामिन सी का जो स्रोत है, कई बार पूछा है एग्जाम में, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, तो जितने खट्टे चीज़ होते हैं ज़्यादातर उसमें क्या होता है, रसीले फल होते हैं, खट्टे चीज़ होते हैं, खट्टा जो फल है वो उसमें विटामिन सी के स्रोत हैं। वो देखिए जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, रसीले जितने फल के, पत्तेदार सब्जियां, ये सब के विटामिन सी के स्रोत हैं।
इस विटामिन सी के स्रोत का याद रखने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है, पत्तेदार सब्जियां हो गया और जो रसीले फल होते हैं जिसमें खट्टापन हो, ठीक है। और इसकी कमी से रोग जो होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, अम्ल है या एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी स्रोत भी पूछा है, खट्टे सब्जी, खट्टा रसीला फल और पत्तेदार सब्जियां। और इसका ये पूछता है कमी से होने वाले रोग, तो स्कर्वी होता है, इससे मसूड़ों में रक्त का बहना होता है। इसका लक्षण देखिए, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, घाव देरी से भरता है, मसूड़ों से खून आने लगता है विटामिन सी की कमी होने से, ठीक। अब पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम एग्रोकैल्सिफेरॉल है, ठीक है। रासायनिक नाम तो बिल्कुल याद है, मैं बार बार रासायनिक नाम पे जोर दे रही हूँ, इसको हल्के मत लीजिएगा, एकदम याद रखिएगा रासायनिक नाम, ठीक है। और ये जो है विटामिन डी, ये वसा और तेल में घुलनशील विटामिन है। और इसका अणुसूत्र C28H44O होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, जिसमें विटामिन जो है ये प्रचुर मात्रा में मिलती है। और इसके अलावा दूध, मछली, यकृत का तेल, मक्खन, अंडा इत्यादि में भी विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी का देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है विटामिन डी से की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रिकेट्स, अस्थि रोग, यानी विटामिन डी की कमी से आपको हड्डी संबंधी रोग होते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। दांतों में कमज़ोरी हो जाती है, मीन्स विटामिन डी की कमी से ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो हड्डियों पे ज़्यादा पड़ता है। तो उसके इफेक्ट कौन होता है, कौन सी रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स होते हैं, ठीक है, और अस्थि रोग होता है। बच्चों में ज़्यादातर, ये बच्चों में, वयस्कों में ये मतलब पाया जाता है। इसका लक्षण है दांत में विकृति, जोड़ों में सूजन आदि होता है। यानी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए हमें सूर्य की रोशनी में 15 मिनट 20 मिनट रहना चाहिए, ठीक है। सुबह का किरण लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी आसानी से और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बहुत, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो बहुत तेज़ी से गेन करता है लाइट को, सनलाइट को। इससे आपकी बॉडी में जो हड्डी संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल्स होता है तथा ये जो विटामिन ई जो है, विटामिन ई ये वसा और तेल में घुलनशील विटामिन है। और इसका अणुसूत्र C29H50O2 होता है। विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं वनस्पति तेल, दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली इत्यादि में विटामिन ई पाया जाता है। इसे कमी से जो रोग होता है वो प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, यानी विटामिन ई की कमी से बोले तो बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, यानी बांझपन उसे कहते हैं जिससे जो प्रजनन क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। मांसपेशियों में भी कमज़ोरी होती है और लक्षण जंतुओं में पेशी ताकतों का क्षय होना। यानी विटामिन ई का मोटे तौर से जान जाइए कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल्स है। और इसकी कमी से जो बांझपन रोग होता है, एग्जाम में पूछता है कि किसकी, कौन से विटामिन की कमी से बांझपन होता है, तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। क्लियर है? अब पढ़ते हैं लास्ट विटामिन, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। रासायनिक नाम हो गया ये। और विटामिन के जो है वो मैंने बताया कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका अणुसूत्र C31H46 और O2 होता है। और विटामिन के जो स्रोत होते हैं हरे पत्ते, सब्जियां, सोयाबीन, गोभी होता है। और इसी कमी से जो रोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लग जाता है। यानी जब चोट लगती है किसी को, हमें, आपको या किसी को भी चोट लगती है तो जो खून निकलता है, अगर वो खून जो निकलता है, अगर वो निकलता ही रहे तो हमारे जो शरीर में, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, खून रुक जाता है, इंसान उसको दबा देता है तो धीरे धीरे वो क्लॉटिंग होने लगता है, थक्का बनने लगता है तो रुक जाता है। लेकिन जिसकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उसका जो रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड जो काफ़ी बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन। जो खून रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता है, जिसकी वजह से खून बहता जाता है।
ठीक है। यानी देख लीजिए विटामिन के कितना इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हम इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी से खून चोट लगने पे, कटने पे हमारे बॉडी से ज़्यादातर मात्रा में खून निकल जाएगी, जिससे हमें कमज़ोरी होगी। यहाँ तक कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु तक हो जाती है, ठीक ना। और इसके लक्षण देखिए, रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। समझिए कि विटामिन के की कमी है। और इसको विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हमें हरे पत्ती वाली सब्जियाँ, सोयाबीन, गोभी इत्यादि खाने चाहिए, तो विटामिन के की कमी जो पूरी हो जाती है। आज हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ा और विटामिन पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि 2-3 बार आप देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे, कहीं से भी पूछ ले, क्योंकि मैंने उतना बताया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोलती हूँ कि टाइम की भी कमी होती है और एक्स्ट्रा पढ़ाने से फ़ायदा क्या है, खिचड़ी बन जाता है, इसलिए इतना ही पढ़ाती हूँ जितना पेपर में आए। विटामिन के बारे में मैंने पढ़ा है कि विटामिन जो होता है या इसके जो 2 प्रकार होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। और मैंने बताया कौन कौन से वसा में घुलनशील है और कौन से जल में घुलनशील, ट्रिक भी मैंने बताया। वीडियो आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो का। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, किस में प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल ट्रिक आउट करके बताएं मुझे। और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे और सारी वीडियो देखने के लिए जो और भी मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के मैंने पढ़ा है, हिंदी के पढ़ा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।